तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नया मान हुआ। तो चलो बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्ट होती है एक दूसरे दुनिया से, जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर का रिइंकार्नेशन होता है किसी बंदे की बॉडी में नहीं, बल्कि एक छोटा बच्चा बन के होता है। और छोटे बच्चे को माँ दूध पिलाती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी दूध पी रहा था और कहता है, हेलो गाइस, लीन चेन मेरा नाम है और मेरा रिइंकार्नेशन हो गया है दूसरे दुनिया में एक प्यारा सा छोटा सा बच्चा बनकर। और मुझे आते ही एक सिस्टम यहाँ पे मिल गया, और ये सिस्टम है ना, हमारे मेन कैरेक्टर को डेली एक्सरसाइज करने को बोलता है। देखो अब वो छोटा कुछ ही दिनों का बच्चा है, तो बड़े बड़े एक्सरसाइज कर नहीं सकता। तो छोटे बच्चे के रूप में हाथ पैर हिला सकता है ना, तो लिटरली छोटा मोटा हाथ पैर ही हिलाता है। और रोता धोता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बॉडी बच्चों वाला है लेकिन दिमाग बड़े बड़ा है। तो मम्मी पापा भी कहते वाह हमारा बच्चा कितना स्मार्ट है यार, देखो देखो देखो, ये बड़ा होकर है ना पक्का बड़ा कमाल का अवेकर यहाँ पे बनेगा, या तो जीन फ्यूजर या तो साइबोर्ग यहाँ पे बन के ही रहेगा। वाह मेरे लाडले वाह। सिस्टम भी कहता चलो यार, आपने 10,000 बार टांगे यहाँ पे हिलाई, जिससे आपका एटीट्यूड थोड़ा सा बढ़ चुका है। तो सिस्टम का काम यही है, हमारा मेन कैरेक्टर जितना भी थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करेगा ना, सिस्टम उसका कई गुना ज्यादा फायदा देता है, जिसके चक्कर में हमारे मेन कैरेक्टर की पावर कई गुना ज्यादा बढ़ती है। और रही बात, मेरे मम्मी पापा ने क्या बोला, साइबोर्ग बनेगा, जीन फ्यूजन यहाँ पे बनेगा। अब ये दोनों क्या है, स्पाइडरमैन, सुपरमैन या बैटमैन, आई डोंट नो यार। मैं तो बस 3 महीने का छोटा बच्चा हूँ। अब 1 महीने का टाइम और गुजर जाता है, यानी हमारा मेन कैरेक्टर 4 महीने का बन चुका है। तो वो अपने घुटने पे चलता है, और ये चलना भी एक टाइप का एक्सरसाइज है, जिससे और उसकी पावर यहाँ पे बढ़ती है। फिर 5 महीने का हो जाता है, जब ये लिटरली अपने पैरों पे अच्छे से चल पा रहा था। फिर 6 महीने का हो जाता है, मम्मी पापा के साथ बैठ के टीवी भी देखने लगता है। तो पहली बार उसको पता चलता है कि ये जो दुनिया है ना, ये एक बिस्टों की दुनिया है, जहाँ पे कई सारे खतरनाक बिस्ट आते जाते रहते हैं और इंसानों को हमेशा खतरा रहता है। तो इंसानों ने अपना अवेकन करना स्टार्ट कर दिया था, जिसमें 2 चीज आता है। एक होता है बीस्ट, बीस्ट को लेकर फ्यूजन करना, यानी बीस्ट का जीन्स अपनी बॉडी में डालो जिससे तुम अवेकन हो सकते हो। और सेकंड है साइबोर्ग, यानी मशीन वाला अवेकन, जिसमें मशीन का पावर यूज किया जाता है तुम्हारी बॉडी को अवेकन करने के लिए। इसी के बारे में तो पापा बात कर रहे थे कि आगे चल के मैं भी अवेकन हो सकता हूँ, मैं भी एक स्ट्रॉन्ग हीरो भी बन सकता हूँ। और देखा जाए तो ये सुनने से कितना कूल लगता है। ये दुनिया में अगर तुम्हें सरवाइव करना है, एक स्ट्रॉन्ग अवेकन बनना पड़ेगा, और मैं भी बन के रहूंगा। और तभी अचानक से पड़ोस में कोई फैमिली रहने आती है। तो ये पड़ोस वाली औरत कहती, हेलो जी, हम आपके बगल में रहने आए हैं, हमारी ओर से मिठाई ले लीजिए। ये मेरे पति है और ये मेरी बेटी है शेंग क्विंग। और पहली बार हमारा मेन कैरेक्टर किसी लड़की से मिलता है, जिसके साथ देखते ही बड़ा अच्छा लगता है कि वाह यार मेरे बराबर की कोई मिल गई। अब 1 महीने बाद और आते हैं, हमारा मेन कैरेक्टर भागना कूदना चिल्लाना सब कुछ करता है, जिससे और इसकी पावर यहाँ पे बढ़ती है। उसके बाद 1 महीने का टाइम और गुजर जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर एक तो स्मार्ट भी था, और सिस्टम द्वारा वो देखते ही देखते काफी स्ट्रॉन्ग बन जाता है। 8 महीने का था तो लिटरली पुशअप मार रहा था, मार ही रहा था, मार ही रहा था, मार ही रहा था। मम्मी देख लेती है। और तुम ही सोचो भाई, 8 महीने का बच्चा ऐसा कोई एक्सरसाइज करे तो किसकी माँ नहीं चौंकेगी। हमारे मेन कैरेक्टर की माँ भी चौंक जाती है, वो भी कहती है अरे मेरे बेटे ये क्या कर रहा है। फिर हमारा बेटा सो रहा था, तो ये भी कहती है नहीं नहीं, ये अभी अभी एक्सरसाइज कर रहा था ना। लेकिन 8 महीने का बच्चा ऐसे कैसे एक्सरसाइज करेगा। हाँ शायद मैं सपना देख रही थी रियल थोड़ी ना हो सकता है। अब आते भाई अगले दिन, जब माँ बेटे को नहला रही थी, तो बेटे के एप्स आ गए थे। हाँ डोले शोले आ गए थे। माँ भी चौंक जाती है, कहती बाबू बाबू ये देखिए ना, हमारे बच्चे के डोले शोले आ गए। अब एक 8 महीने के बच्चे के डोले शोले कैसे आएंगे। बाप भी कहता व्हाट, हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक एक्सपोज हो गया, मैं एक्सपोज हो गया। लेकिन बाप कहता ओ माय गॉड, शायद हमारा बेटा जीनियस होगा एक ऐसा जीनियस जो हजारों सालों में एक बार पैदा होता होगा वाह वाह, हमारा बेटा बढ़िया अवेकन यहाँ पे करेगा, आप बाप का नाम रोशन करेगा। माँ भी कहती है सच्ची में, बाप भी कहता मुच्ची में। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता चलो एटलीस्ट एक्सपोज होने से तो मैं बच गया ना। और ऐसे करते करते काफ़ी दिनों का टाइम गुजर जाता है। एक दिन जब मैं टीवी देख रहा था, तो मुझे पता चला हमारे शहर में कमाल का बच्चा पैदा हुआ है, जो 2 साल का है। 2 साल की उम्र में भाई 20 किलो का सामान उठा रहा है, और उसको हमारे शहर का नंबर 1 जीनियस टाइटल यहाँ पे दे दिया। माँ भी कहती वाह मेरे बेटे तू भी एक जीनियस बनेगा। हाँ हाँ अच्छा बनेगा, अच्छा बनेगा। तो मैंने भी ठान लिया यस, अगर वो उठा सकता 20 किलो तो मैं क्यों नहीं उठा सकता। तो जब ये हमारा मेन कैरेक्टर 2 साल का होता है, वो ट्राई मार के देखता है और वो उठा भी लेता है हाँ 2 साल का सुपर जीनियस बन गया रे मैं। उतने में आवाज आती है, ओ मेरे बेटवा क्या हुआ, जल्दी से आओ। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक क्या आ रहा हूँ, अपना पावर नहीं शो करना तो अकेले में सामान उठाऊंगा। और जैसे बाहर आता है ना, हाँ तो पड़ोस में जो नई नई लड़की रहने आई थी, अरे यार इसकी उम्र की थी ना, तो वो भी अब 2 साल की हो चुकी है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे कैसी है रे, देखो यार मैं तो बड़ा आदमी हूँ, बस बॉडी से छोटा हूँ, लेकिन ये बच्ची वाकई में बच्ची है ना, छोटी बच्ची है, खेलती वेलती रहती है, खाती पीती
पीती रहती है और खेलते खेलते सो जाती है। तो जब जब मैं अकेले में होता हूँ ना, इसको अपने पीठ पे उठाकर इसको पकड़ के एक्सरसाइज करने लगता हूँ। हाँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है भैया, सोते सोते सूसू भी कर देती है मेरे ऊपर। जिंदगी बेकार है। हाँ, लेकिन फिर 3 साल का टाइम गुजरता है और हमारा मेन कैरेक्टर अब 40 किलो का भी सामान उठा पाता है। क्या बात है। उतने में जो जीनियस है वो 4 साल का हो चुका था और वो 4 साल की उम्र में 30 किलो उठा रहा था। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक 1 सेकेंड, ये 4 साल में उठा रहा है और मैं 3 साल में उठा रहा हूँ। यानी मैं तो ज़्यादा बड़ा जीनियस हो गया ना। बाय द वे मेरा रैंक वो अभी भी लेवल 1 है और लेवल 1 पे मैं इतना उठा पा रहा हूँ। सोचो अगर मेरा रैंक लेवल 2 हो जाएगा तो मैं कितना बड़ा जीनियस हो जाऊंगा। फिर एक दिन वही दोनों पड़ोसी हम घूम रहे थे, हमारा मेन कैरेक्टर भी घूम रहा था, उसको दुनिया के बारे में और जानना है। तो लाइब्रेरी के अंदर मम्मी आई थी। लाइब्रेरी के अंदर बच्चों का भी किताब होता है ना, ABCDEF, मम्मी वहाँ पे लेकर जाती है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसको छोड़कर दूसरे कोने में आ जाता है जहाँ पे दुनिया के बारे में डिटेल में लिखा हुआ था। मम्मी लोग डाउट में आ जाते कि आपका बिटवा तो बड़ा स्मार्ट है। मम्मी भी कहती या स्मार्ट तो है। और हमारा मेन कैरेक्टर जैसे पढ़ता है उसको और पता चलता है कि वेल एंशिएंट टाइम पर कुछ खतरनाक बीस्ट हुआ करते थे जो अचानक से अलग अलग डंजन ओपन हुआ और डंजन में छुप गए। और जो डंजन है ना, कभी भी अचानक से रैंडमली कहीं भी अपीयर होता है, उसी डंजन से म्यूटेंट बीस्ट आते हैं और इंसानों पे अटैक कर देते हैं। तो इंसानों ने दो चीज, उनका DNA प्लस मशीन का पावर यूज किया और अपने आप को अवेकन किया उनसे बचाने के लिए। ओ ये मानना पड़ेगा, ये तो वाकई में काफी कूल है। और हमारा मेन कैरेक्टर खाली एक्सरसाइज करने पे नहीं बल्कि पढ़ने पे भी पावर मिलती है। और ये पावर था ब्रेन का पावर। एक्सरसाइज करने पे फिजिकल पावर और पढ़ने पे ब्रेन का पावर मिलता है। तो इसके चक्कर में हमारा मेन कैरेक्टर एक्सरसाइज करते करते पढ़ाई करने लगता है। सीखो इससे, सीखो। क्या लड़का है, 4 साल की उम्र में पढ़ते पढ़ते एक्सरसाइज भी कर रहा है, दिमाग का पावर बॉडी का पावर सब बढ़ा रहे हो, और तुम यहाँ पे बैठ के खाली दिन रात शेक 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 करते रहते हो। शर्म करो शर्म। अब फाइनली हमारा मेन कैरेक्टर 4 साल का हो चुका था जब बच्चे लोग पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं। तो किंडरगार्टन में एडमिशन हो जाता है और जब तक हमारा मेन कैरेक्टर 80 किलो का भी सामान उठाने लगा था। भाई कूलो कूल, बचपन से ही ऑरा फार्मिंग कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन वो जो इसकी दोस्त थी, अरे यार वो तो थी बच्ची ना, बच्ची लोग सुसु कर देते हैं तो किंडरगार्टन के सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन ऐसे कैसे मैं अपनी दोस्त का मजाक उड़ने दूंगा। हीरो बन के आता ये ढप ढप सबकी मार की बैंड बजा देता है। वो लोग भी कहते हैं मम्मी मुझे अपने घर जाना है। मेरा तो सूसू निकल गया। तो सब रोने धोने लगते हैं और लड़की को कोई भी परेशानी यहाँ पे ना करता। और हमारा मेन कैरेक्टर देखते ही देखते, लिटरली देखते ही देखते किंडरगार्टन का बॉस बन चुका था। मेरा तो और ही कमाल का है। और ये सब के चक्कर में हमारा मेन कैरेक्टर एकदम परफेक्ट है। ये उम्र में जो भी बच्चा जितना टैलेंटेड होना चाहिए ना, उससे भी ज्यादा टैलेंटेड बन चुका था। और देखते ही देखते 2 साल का टाइम गुजर जाता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर 7 साल का हो चुका था और उसने ग्रेजुएशन पार कर ली थी, किंडरगार्टन का ग्रेजुएशन। अब इसके बाद वो मिडिल स्कूल में जाएगा। इसी बीच में 200 किलो का सामान उठा सकता है, लिटरली लंबे चौड़े जंप यहाँ पे मार सकता है, 8 सेकेंड में 100 मीटर यहाँ पे पार कर लेता है और दिन रात पढ़ाई भी करता रहता है, जिससे दिमाग का भी पावर यहाँ पे बढ़ता रहता है। और देखते ही देखते एलिमेंट्री स्कूल में, मिडिल स्कूल नहीं, मिडिल स्कूल इसके बाद आएगा, अब जाके एलिमेंट्री स्कूल में भी आ जाता है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म। और एपिसोड आएगा, देखो एंजॉय करो, बढ़िया मानुआ है, आपको पसंद आएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर बचपन से लेकर बड़े होने तक की अपनी पूरी कहानी बता रहा है। अभी के लिए वो किंडरगार्टन से ग्रेजुएट होकर आ चुका है अपना एलिमेंट्री स्कूल में, यानी 2nd स्टैंडर्ड 3rd स्टैंडर्ड जिसमें आता है। और आते ही हमारा मेन कैरेक्टर नाम रोशन कर रहा है, सारे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करता, बढ़िया जीत यहाँ पे जाता। और जो दोस्त है, हाँ, वो अभी भी साथ में, उसको पढ़ाता लिखाता, उसको भी थोड़ा बढ़िया बनाता। और थोड़ी बुद्धू टाइप की थी, लेकिन देखते ही देखते वो भी स्मार्ट बन जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर क्लास में हमेशा फर्स्ट आता है और ये लड़की क्लास में 2nd आती है। और उसी बीच में एक्सरसाइज अभी भी कंटिन्यू है, लॉन्ग जंप, शॉर्ट जंप, ये जंप, वो जंप, अरे सब कुछ यहाँ पे बढ़िया करता है। लेकिन एक दिन अचानक से स्कूल के अंदर एक नई लड़की आती है, बाइशव जिसका नाम है, जिसको देखते ही हमारे मेन कैरेक्टर को अजीब लगता है, क्योंकि लड़की को देखते ही महसूस हो रहा है कि इंसान नहीं यार, कुछ इंसानों वाली फीलिंग ही नहीं आ रही, ये कुछ अलग ही फीलिंग आ रही है। लेकिन लड़की एकदम अलग टाइप की थी, भूत टाइप की, जो कभी कुछ बोलती भी नहीं, हमेशा बैठी रहती। बाकी लोग आते, बातचीत करते, मस्ती मजाक करते, लेकिन शी डोंट गिव अ फक। वो बस सोती रहती या पढ़ती रहती, सोती रहती या पढ़ती रहती। पहले लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन जब उसने सबको इग्नोर मारा तो लोगों ने भी अपना इंटरेस्ट यहाँ पे छोड़ दिया। लेकिन एक दिन अचानक से उसकी बॉडी से कुछ अजीब सा लिक्विड यहाँ पे निकलने
लगा, जो पसीने से भी ज़्यादा बदबूदार और गंदा था, जो देख के बाकी बच्चे मजाक उड़ाने लग गए कि छी छी बदबू मारी है, बदबू मारी है, रुको यार अभी तुझे साफ कर देता हूँ। तो एक बदतमीज बच्चा आता है और पानी की पूरी बोतल लड़की पे छिड़क देता है, कहता है नहा के नहीं आई थी क्या, नहला दिया मैंने। और वो रोने लग जाती है कि गिला दिया मुझे गीला कर दिया मुझे। और बाकी लोग हंसने लगते हैं कि अरे मजा आ गया, मजा आ गया, लड़की को छेड़ दिया, अरे मजा आ गया। तो हमारे मेन कैरेक्टर को अजीब लगता है, नहीं मुझे लगा शायद ये लड़की जीनियस होगी, स्पेशल होगी, कोई परेशान करने आएगा तो ये मार के तोड़ देगी, लेकिन नहीं यार ये तो मासूम सी लग रही है, तो मुझे मासूम लड़की को बचाना चाहिए। ए क्या रे सालो, लड़की परेशान करोगे, लड़की परेशान करोगे, कुत्ते तूने पानी डाला ना, पानी पोंछ वरना तेरा मुंह तोड़ूंगा। वो भी कहते हैं भैया नहीं, भैया नहीं, भैया नहीं, मैं पानी पोंछ रहा हूँ, और फटाफट फटाफट पानी पोंछने लगता है और बाकियों को भी डरा देता है, सालो सुनो जिसने भी इसको परेशान किया ना माफी मांगो वरना तुम सबके गोटे लाल कर दूंगा। वो लोग भी कहते हैं या सॉरी सॉरी, गलती हो गई, गलती हो गई, आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं होगा। वो भी कहती अरे शुक्रिया तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। तो दोस्त भी कहती ना अरे हम क्लासमेट है ना यार, इतना तो करना हमारा फर्ज है ना, टेंशन ना लो, हमारे रहते बारे में कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। और वाकई में एक वो दिन था और एक आज का दिन है, कभी किसी ने परेशान नहीं किया और इन तीनों के बीच में काफ़ी अच्छी गहरी दोस्ती हो गई। तीनों कह लो या ये दोनों लड़कियां कह लो, हमारा मेन कैरेक्टर तो कभी ध्यान नहीं देता। तभी एक दिन लड़की अचानक से पूछ लेती है कि मेरे अंदर से तो बहुत ज़्यादा बदबू आती है, जिसके चक्कर में लोग मेरे पास नहीं आते, फिर तुम लोग को फर्क नहीं पड़ता क्या यार, बचपन से ही ऐसा है, बचपन से ही लोग मेरे पास नहीं आते या जो भी आते सब बस मेरा मजाक उड़ाते हैं। तभी तो यार मुझे लगता है कि मैं अनलकी हूँ और मैं कभी किसी से बात करने नहीं जाती, ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ सपना है। तो दोस्त भी कहती ना ये सपना नहीं है, रियल है। और मेरे साथ भी ऐसा था क्या ना, बचपन में हमेशा मैं टॉयलेट कर देती थी अपने पैंट में, तो लोग मेरा भी मजाक उड़ाते थे, लेकिन देखो ना हम लोग दोस्त बन गए, आपसे हम लोग दोस्त हैं। तो बाई शो गले लगा लेती है और गले लगा के रोने लगती है कि फाइनली कोई अच्छा दोस्त मिला, वरना सब कमीने थे। अरे उससे मुझे याद आया मेरे पास कुछ गिफ्ट है जो मेरी मम्मी ने मुझे दिया था, ये मैं तुमको देना चाहती हूँ, दोस्ती की निशानी, प्लीज़ यह रख लो। हाँ तो भाई दो माला था, एक हमारे मेन कट्टा के लिए और एक लड़की के लिए। तो ये लोग भी कहते वाह शुक्रिया, आज से हम लोग बेस्ट फ्रेंड। लेकिन कुछ ही महीनों बाद ये खबर आती है कि लड़की का ट्रांसफर हो गया। दोस्त भी कहती वाट कह दो कि झूठे, हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं है सच है, मैं अभी अभी ऑफिस में देख कर आ रहा हूँ, उसका सारा डॉक्यूमेंट का काम पूरा हो रहा है ताकि वो जल्दी से स्कूल से चली जाए। वाकई में उसका कोई नौकर आया था जो मैडम जी को लेकर चल जाता है, यानी मैडम जी आई, दोस्ती कर ली, कई महीने हमारे साथ पढ़ भी ली। मैडम जी की बॉडी में जो मुझे अजीब महसूस हो रहा था उसके बारे में, लेकिन आज तक मुझे कभी पता ही नहीं चला कि प्रॉब्लम था क्या। और ऐसा करते 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 और काफ़ी दिनों का टाइम गुजर गया। एक दिन वो बस अभी मम्मी को कंधे का मसाज दे रहा था, मम्मी भी कहती हुआ मेरे बेटे शुक्रिया। उतने में टीवी पे न्यूज़ आता है कि वो जो जीनियस लड़का है ना, अब वो 10 साल का हो चुका है और 10 साल के अंदर उसने एक पत्थर उठा लिया है और यह पत्थर 1000 किलो का है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हुआ ऐसे कैसे 1000 किलो का पत्थर उठा लिया, क्योंकि उसने अपना फ्यूजन कर लिया था। उतने में बाप आता है और कहता है ये बच्चा फिर से टीवी पर है, साले ये बच्चा हमेशा टीवी पे आ जाता है, साले ये करना क्या चाहते हैं। हाँ चलो कोई नहीं यार, वो एक बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है, जिन फैमिली के पास ये फ्यूजन टेक्निक है, इसके लिए तो हो जाएगा ना। माँ भी कहती हाँ लेकिन यार अपने बच्चे पे कोई भी फ्यूजन टेक्निक अपनाना ठीक तो नहीं है ना, बच्चे को कुछ हो गया तो। बाप भी कहते देखो बड़ी बड़ी फैमिली में होता रहता है, वो लोग बच्चा पैदा करते रहते हैं, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, तभी तो यार आगे चल के इतनी कमाल की फैमिली बनती है। माँ भी कहती हाँ बात तो आपने सही बोली। तो हमारा मेन कैरेक्टर अपने हिसाब लगाने लगता है कि वो लड़का बस 100 किलो का पत्थर उठा सकता था, लेकिन अब वो 1000 किलो का पत्थर उठा पा रहा है अवेकन होने के बाद, जबकि वो 10 साल का है और मैं 8 साल का हूँ। बिना अवेकन हुए मैं 300 किलो का उठा सकता हूँ, तो अगर मैं अवेकन हो गया तो उस लॉजिक के हिसाब से भाई मैं तो 3000 किलो का भी उठा सकता हूँ। हाँ लेकिन मुझे अभी अवेकन नहीं होने वाला और उसकी फैमिली बहुत बड़ी फैमिली है, मेरी छोटी गरीब फैमिली है, तो मैं सही टाइम का मौका देखूंगा, सही टाइम पे अवेकन करूंगा, जब तक बस सिस्टम की मदद से अपना पावर यहाँ पे बढ़ाना है। उतने में कुछ दिनों बाद टीवी पे न्यूज आती है कि जो जापान है ना, जापान पे रैट का अटैक हो गया, जिस रैट ने पूरे देश में बैंड बजा डाला और जापान को बहुत ही तहस नहस कर दिया। बेचारा जापान का प्राइम मिनिस्टर आकर रोने लग गया कि मालिक बचा लो, मालिक मालिक बचा लो, मालिक मालिक लोले लग गया, मालिक प्लीज बचा लो। तो बाकी देश वालों ने आके उनकी थोड़ी सी हेल्प कर दी, उन गरीबों की थोड़ी हेल्प कर दी। देखो चाइना और जापान के बीच में कभी जमता नहीं है, मैंने कितना मानुआ के अंदर यहाँ पे देखा है, ये जो चाइना वाले है ना जापान का बहुत बड़ा मजाक उड़ाते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम होता है जापान में होता है, हमेशा मुसीबत आता है जापान पे आती है, हमेशा जापान इनसे मदद की भीख मांगने लगता है, ऐसा वो मानुआ के अंदर हमेशा दिखाते हैं। देखो इस बार भी ऐसा ही दिखा दिया।
तो हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा हुआ मैं जापान में पैदा नहीं हुआ, मैं चाइना में पैदा हो गया, वरना जिंदगी जीने के लोले लग जाते। उतने में बाहर कुछ अजीब महसूस होता है, डरावना सा। तो हमारा मेन कट्टा जैसे चेक करता है ना तो कई सारे साइबोर्ग उड़ के जा रहे थे, मगर कहाँ उड़ के जा रहे हैं आई डोंट नो। फिर अगले दिन की बारी आती है, सुबह सुबह स्कूल जाने की बारी थी, दोस्त भी साथ में आती है, तभी अचानक से वो पेंडेंट जो बाई शाह ने दिया था वो चमक रहा था। लड़की भी कहती हाँ आई डोंट नो काय को चमक रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये जो पेंडेंट हड्डी से बना है और ये हड्डी किसी बीस्ट का है। आई डोंट नो उस बीस्ट में ऐसा किया था। अब मुझे ऐसा लगता है कि जो लड़की को देख के मुझे अजीब लगता था ना वो इसी पेंडेंट के चक्कर में लगता था, क्योंकि जब तक उसने हमको ये पेंडेंट नहीं ना दिया था जब तक अजीब लग रहा था, लेकिन जब उसने पेंडेंट दिया और जब वो जाने वाली थी तब मुझे कुछ अजीब ऐसा लग नहीं रहा था। छोड़ो यार, चलो स्कूल के अंदर, क्योंकि लाइट भी चमकना बंद हो जाती है। उतने में एक अजीब सी लड़की थी, वो देख लेती है और कहती हो तुम दोनों कहीं कहीं जा रहे हो क्या? वो लगता है स्कूल जा रहे हो। बोलो यार नाम क्या है तुम्हारा? भाई बहन हो। ये भी कहती ना नाम हम दोस्त हैं, हम बचपन से एक दूसरे के साथ रहते हैं। ये भी कहती हाय राम बचपन से दोस्त हो, काश मेरा भी कोई बचपन का ऐसा ही दोस्त होता ना। बाय द वे क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ से आते हो, कहाँ पे तुम्हारा स्कूल है, तुम्हारे मम्मी पापा क्या करते हैं, तुम्हारे मम्मी पापा का क्या नाम है? तो वो भी कहती मेरे मम्मी पापा का नाम। उतने में हमारा मेन कट्टा रोक देता है और कहता चलो चलो हमें स्कूल में जाने पे लेट हो रहा है। और पागल वागल है क्या, रास्ते में कोई भी कुछ भी पूछे फालतू का जवाब नहीं देने का। वो भी कहती है ठीक है जवाब नहीं दूंगी। फिर स्कूल खत्म होता है, ये लोग जैसे वापस जा रहे थे तो रास्ते में बड़ा सुनसान टाइप का एरिया था। तो वो भी कहती है अरे ये एरिया इतना सुनसान कब से हो गया? हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये एरिया इलीगल है, जहाँ को तोड़ने वाले हैं इसके लिए सारे लोगों ने जगह खाली कर दिया तो ऑटोमेटिक ये सुनसान बन गया। उतने में वो कमीनी लाल बलो वाली आ जाती है और कहती हो ये फाइनली ये दोनों प्यारे से बच्चे यहाँ पे चले आए। हमारा मेन कट्टा भी मुझे लगा ही था ये औरत जानबूझ के हमारे पीछे पड़ी हुई है। सुनो औरत क्या काम है? वो भी कहती बच्चे चलो ना हमारे साथ, हम तुमको चॉकलेट यहाँ पे देंगे। तो पीछे से दूसरा गुंडा आता है और कहता है क्या रे चिकनी, ये क्या बच्चों को पागल बना रही हो? हाँ जा बच्चे तुझे डायरेक्ट किडनैप करूंगा और किडनैप करके बेच के बड़े पैसे कमाऊंगा। लिटरली किडनैपर थे। लेकिन हमारा मेन कट्टा अपना पावर दिखाता है और जोर से गोटे पे मार के गोटा ही तोड़ देता है। लड़की भी डर जाती मम्मी वो छोटा सा बच्चा ना 8 या 9 साल का, उसने इतना जोर से कैसे मार दिया रे? और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अरे 8-9 साल का तो देखने पे रियल में तो दमदार है। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा मेन कट्टर है ना वो गुंडे के गोटे पे मार के गोटे तोड़ देता है। लड़की डर जाती है मम्मी कि क्या मारे जा रहे, इस बच्चे में इतना दम कैसे आया? फिर हमारा मेन कट्टर लड़की पे भी अटैक करने आता है। वो भी कहती है अबे मेरे पास गोटे नहीं है क्या तोड़ोगे? ये भी कहता है तेरा मुंह तोड़ूंगा कुतिया। लिटरली मुंह पे मार के मुंह तोड़ देता है और एकदम लड़ने को तैयार था। मैं रुकने वाला नहीं हूँ क्योंकि ये गरीबों का एरिया है जहाँ पे अब कोई नहीं रहता, तो सीसीटीवी भी नहीं है, मैं कुछ भी कर लूँ कोई देख भी नहीं सकता। तो एकदम मार ही देता, जहाँ से मार देता, इतना गुस्से में था। लेकिन अचानक से एक म्यूटेंट क्रिएचर अपीयर हो जाता है जो जापान में अपीयर हुआ था और आते ही वो जो औरत थी ना उस औरत को मार के खाने लगता है और जो मर्द यहाँ पे था उसको भी खाने लगता है। तो हमारा मेन कट्टर लड़की को लेता है अपनी दोस्त है और लेके एकदम जितना हो सके उतना तेजी के स्पीड से भाग जाता है। उतने में एक साइबोर्ग आती है यानी अवेकन लड़ने के लिए और आते लड़ने लग जाती है। हमारा मेन कट्टर दूर से यह सब कुछ देख रहा था। अब वो दोनों उधर बैटल स्टार्ट कर देते हैं, बड़े बड़े बंदूक गोले निकालती है, निकाल के बीस्ट पे चलाती है, धमाका होता है और ये सब बैटल हमारा मेन कट्टर देख रहा था। और उसके बाद वो घर पे आता है और घर पे टीवी के अंदर भी ये सब कुछ न्यूज़ आ रहा था। तो हमारा मेन कट्टा भी लग ये न्यूज़ वाले कितना फेंकते हैं यार, मैंने लाइव ये बैटल देखा था, वो बीस्ट वाकई में खतरनाक था। और ये जो लड़की थी ना वो कोई लो लेवल की थी, 2 घंटा उसने लगातार बैटल किया तो जाके हराया। वो ही है, अगर मैं भी लड़ने जाता ना तो मुझे भी आधा 1 घंटा तो लग जाता, यानी अभी भी मैं काफ़ी कमज़ोर हूँ, मुझे और स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा ऐसी दरिंदी वाली ज़िंदगी जीने के लिए। और हमारा मेन कट्टर वापस अपने एक्सरसाइज में लग जाता है, ये उठाया जा रहा है उठाया जा रहा है उठाया जा रहा है। कुछ ही दिनों बाद वो 9 साल का हो चुका है। वो और ये जो लड़की उसका बर्थडे सेम दिन आता है, तो सेम दिन ही दोनों का बर्थडे सेलिब्रेशन होता है, दोनों एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। और हमारे मेन कट्टर ने अपने हाथों से हेयर पिन बनाया था, इतना टैलेंट है तो कुछ भी कर सकता है। लड़की भी कहती है शुक्रिया मुझे हेयर पिन देने के लिए। फाइनली अब उसका ग्रेजुएशन पूरा हो चुका है, एलिमेंट्री स्कूल से भी अब जाकर वो मिडिल स्कूल में जाने वाला है, यानी वही अपना 6 स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड 8 9 स्टैंडर्ड जो होता है। और हमारा मेन कट्टर अब नाम आसानी से 1000 किलो का पत्थर भी उठा सकता है, इतना तेज भागता है, इतना तेज भागता है कि मैं क्या बताऊं। एकदम है ना वो स्कूल के अंदर आने से पहले ही बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका था। उतने में टीवी पे देखा जाता है
तो शहर का जो नया नया जीनियस बच्चा था, अब वो भी 11 साल का है और 2000 किलो उठा पा रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ माई गॉड यार, उसका फ्यूजन अवेकन हो चुका है, मेरा अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन जिस दिन मेरा अवेकन हो गया ना, मैं 5-6 हजार किलो तो आसानी से उठा सकता हूँ। फाइनली मिडिल स्कूल की जिंदगी स्टार्ट यहाँ पे हो चुकी है। आती भाई इतना हमारे मेन कट्टर का हो रहा था ना कि टीचर प्रिंसिपल सारे के सारे स्टाफ मेंबर वेलकम करने आए थे, कहते भी ये स्वागत है स्वागत है। और एक दिन ऐसे ही वो टेबल टेनिस खेल रहा था अपनी दोस्त के साथ, बढ़िया था, सब कुछ खेल ही रहते हैं। उतने में अचानक से कुछ दूसरे बंदे आ जाते हैं और कहते हैं सुनो, ये हम जैसे हाई स्कूल के बच्चों का क्लासरूम है, आई मीन ये टेबल कोर्ट है, निकलो यहाँ से। तो बाकी सब लड़की को भी छेड़ने लगते हैं कि है मैडम जी चलो ना हमारे साथ। वो भी कहती ना ना भैया लोग जाओ यहाँ से, हमें खेलने दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है दूर रहो उससे, दूर रहो उससे। और रूल है कि जो पहले आएगा ना वही खेलेगा। तो हाई स्कूल के बच्चे भी कहते हैं क्या रे चिकने, हमसे पंगा ले रहा है, जानता भी है मेरा बाप कौन है, जानता भी मैं तुझसे कितना बड़ा हूं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार अभी मैं तुझे दिखाता हूँ कि साले किसमें कितना है दम। तभी हमारा मेन कट्टर वो जो कॉक रहता है ना, अब वो टेबल टेनिस वाला, उसको उठा के मारता है और इतना जोर से मारता है कि सामने वाले का रैकेट ही टूट जाता है। ओ मम्मी मम्मी, गोटे मुंह में आ गए, ये बच्चे ने क्या कर दिया, ये सब कुछ यहाँ पे तोड़ दिया। यही देखकर वो लोग डर जाते और डर के मारे भाग पड़ते हैं। और मत उसके बाद से हमारे मेन कट्टा का रोला और बन चुका है भाई, कोई परेशान करने नहीं आता, अगर ये लोग खेल रहे हैं तो खेलते रहो। और हमारा मेन कट्टा खेल के साथ पढ़ाई बढ़ाई भी करता है, पहले भी टॉपर था, आज भी टॉपर है। उसका दिमाग का पावर इतने सालों के अंदर कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है। और रिवॉर्ड भाई, रिवॉर्ड पर रिवॉर्ड मिलता है, जो भी कॉम्पिटिशन में जाता है उसमें हमेशा फर्स्ट आता है, हमेशा गोल्ड मेडल भी लेकर आता है। अब इसके चक्कर में लड़कियां बड़ी पागल थी, लव लेटर पे लव लेटर यहाँ पे लिखती है। लेकिन हमारा मेन कट्टर डोंट गिव अ फक, अरे उसके पास पहले से एक है ना, तो वो उसी के साथ रहता है, उसको पढ़ाता है, उसको लिखाता है, उसको भी अपनी तरह एकदम जीनियस बनाने में मेंटेन करता है। लड़का हो तो ऐसा, ये नहीं तुम्हारी तरह बस बाथरूम में बैठ के शेक 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 और बस शेक शेक करता रह जाए। अब ऐसा करते करते काफी टाइम गुजर जाता है और हमारा मेन कट्टर और स्पेशल बने जा रहा है। ये लॉन्ग जंप में गोल्ड मेडल लेकर आता है और भी भागने वाले में भी गोल्ड मेडल लेकर आता है। और लड़की भी हमेशा सिल्वर या ब्रॉन्ज यहाँ पे ले लेती है, यानी अपने साथ उसको भी रखे जा रहा है। तभी हमारे मेन कट्टा को बॉडी में कुछ तो महसूस होता है कि एक सेकंड, ओ माय गॉड यार, ये मेरी बॉडी के अंदर पता नहीं क्या महसूस यहाँ पे हो रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है बड़ा सही हो रहा है। तो बेसिकली हर उसका जो जिंदगी था ना, पहले बचपन को लेकर उसका जैसे पूरा होता है तो एक टाइटल मिलता, फिर किंडरगार्टन का हो गया, एलिमेंट्री स्कूल का हो गया, अभी मिडिल स्कूल का भी उसको टाइटल यहाँ पे मिल चुका है। अब उसको ये पता चलता है कि अगर और स्पेशल बनना है ना तो एसेंस यहाँ पे डाइवोर करो। हमारा मेन कैरेक्टर यही देख के डाउट में था कि एसेंस, अब एग्जैक्टली एसेंस यहाँ पे क्या होता है। लड़की भी कहती है अरे सुनो ना, हमारा मेन कट्टा भी कहता है तुम सुनो ना, वो जो शायो ने हमको दिया था ना पेंटेड, वो निकाल के दिखाओ। तो पेंटेड निकाल के दिखाती है और हमारा मेन कट्टा जैसे इसको स्कैन करता है तो पता चलता है एब्जाइलल बटरफ्लाई नाम करके कोई मतलब था ऐसा म्यूटेंट बीस्ट, ये उससे बना हुआ है और उसकी अपनी एक एबिलिटी थी और उसका एसेंस इसके अंदर है जो आप डिवोर करके उसकी एबिलिटी ले सकते हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता कि ओ इसको एसेंस लेकर पावर बढ़ाना कहते हैं क्या, नाइस नाइस। तो घर पे आता है और उसी बीस्ट के बारे में गूगल पे सर्च करता है, लेकिन ऐसे किसी बीस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है ही नहीं, यानी वो इतना अच्छा या इतना अजीब बीस्ट है क्या। मेरे पास भी एक पेंडेंट होगा, उसने 2 दिया था, तो हमारे मेन कैरेक्टर के पास भी था। और ये पेंडेंट का पावर जैसे डाइवोर करता है ना तो बस 2% ही पावर मिली थी, यानी पेंडेंट में इतना ही है। अगर मुझे और पावर यहाँ पे चाहिए तो मुझे उस बीस्ट के बारे में या उसकी हड्डी के बारे में और कुछ पता करना पड़ेगा। अब आते भाई अगले दिन की बारी, जब स्कूल लड़की के साथ जाता है और साइकिल पे ही जाता है क्योंकि साइकिल पे जाने से एक्सरसाइज होगी और एक्सरसाइज होते ही पावर यहाँ पे मिलता है। उतने में अचानक से एक टीचर आता है और कहता है हेलो भाई, मैं तुम्हारा टीचर, भूल गए क्या मुझे? पीटी टीचर हूँ और तुम्हारा जो भी है ना भाई स्पोर्ट्स भाई नंबर 1 हो तुम, इतना तो आज तक कभी भी नहीं थे। चलो मैं तुमको बुलाना चाहता हूँ मार्शल आर्ट टीम का मेंबर बनने के लिए, आओगे ना आओगे ना आओगे ना? अरे बच्चे बोलते क्यों नहीं है, सोच समझ के यहाँ पे बता देना। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे यार कैसे टीचर है, मुझे ना बोलने का भी मौका यहाँ पे नहीं दिया, लेकिन ना भी क्यों बोलूँ, मैं तो हाँ यहाँ पे बोलूंगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने घर पे आता है और घर पे जो भी छोटे मोटे जानवर है जैसे कि कॉकरोच, मच्छर या छिपकली, हमारा मेन कैरेक्टर सबको मार के उनकी पावर डाइवोर करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। यानी अगर मुझे एसेंस चाहिए तो ये छोटे मोटे कीड़े मसोलों का नहीं, मुझे बड़े बड़े म्यूटेंट बीस्ट को ही पावर डाइवोर करना पड़ेगा तो ही कुछ हो सकता है। अब उसके बाद शाम को हमारा मेन कैरेक्टर सुपर मार्केट में जाता है,
लड़की के साथ सुपरमार्केट में स्पेशल बिस्टो का मीट मिलता है, तो उसमें से पावर डाइवर्ट करके देखता हूँ, शायद कुछ यहाँ पे मिल जाए। तो देखने लग जाता है कौन सा सही होगा, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं। तभी ध्यान जाता है कि स्पेशल मीट पर। ओ माय गॉड यार, ये कैसा मीट यहाँ पर है, आ जाओ यार ये मीट चेक करते हैं। लड़की भी कहती या मैं आई। हमारा मेन कट्टा भी लगवाओ। पहले तो मैं डाउट में था कौन सा लूं, अब मैं फिर से डाउट में हूं कौन सा लूं, क्योंकि यार इस सब का सब यहाँ पे अच्छे हैं। और जैसे वो मीट में से पावर डाइवर्ट करता है ना, तो होने लगता है हमारा मेन कट्टा बड़ा खुश हो जाता है, हो ये मजा आ गया, हो ये मजा आ गया। और लड़की डाउट में आ जाती है, अबे मीट छूते ही इसको मजा यहाँ पे आ गया। हेलो यार, ऐसा क्या है उस मीट के अंदर। हमारा मेन कट्टा भी कहता है नहीं नहीं यार, बस ऐवे ही फ्रेश यहाँ पे लग रहा है। वो भी कहती है अच्छा बस इसके लिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या चलो कुछ ले भी लेते हैं बनाने के लिए। वो भी कहती है या ले लेते हैं, लेकिन बहुत ही महंगे महंगे साला, इतना तो पैसा नहीं है। हाँ लेकिन ये ऑक्टोपस की टांगे ले लेते हैं। लड़की भी कहती है लेकिन बहुत ही महंगा है, अपनी मम्मी से पूछ तो लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है चलेगा यार, तुम्हारे लिए इतना पैसा मैं खर्च करने को तैयार हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। साला ऑक्टोपस की टांगे वो लोग ऐसा खाते हैं ना जैसे कि कोई नूडल्स खा रहे होंगे। तो यही थे 3 एपिसोड, कैसा लगा कमेंट में बताना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।